बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एमएसजी के चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पुलिस जो कि 24 नवंबर 2024 को इवनिंग टाइम में पेपर हुआ है, वो कंप्लीट सॉल्व पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। ये सिर्फ सॉल्व पेपर ही नहीं होगा, ये कंप्लीट लेक्चर है जिसमें आंसर्स के साथ कंप्लीट पास पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो शेयर किए गए हैं। जिस तरह के आपके सामने ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड। अब इसमें सिर्फ ये एक एमसीक्यूज नहीं डाला गया, इसमें सेंसस से रिलेटेड, मर्दमशुमारी से रिलेटेड पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक दो पैराग्राफ में एक पिक्चर साथ लगा दी और उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है, जो पास पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज सेंसस को स्टडी किया गया है और टॉपिक वाइज जब हम स्टडी करते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्वेश्चन भी उसमें से क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह मोस्टली क्वेश्चंस को इसी तरह ही सॉल्व किया गया है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी इसी तरह ही टॉपिक वाइज चीज़ों को लेकर चला करें। इसके अलावा ना सिर्फ आपके सामने ये सॉल्व पेपर प्रेजेंट किया जाएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पासवर्ड आगे वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। तो बगैर किसी तफरीक के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है व्हेन यूएनओ वाज एस्टेब्लिश। यूएनओ, आप जिस तरह के आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो मोटो है इट इज़ योर वर्ल्ड है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं जिसमें चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इंक्लूड है। पाकिस्तान ने 30 नवंबर 1947 को यूएनओ ज्वाइन किया। इसके अलावा ये जो हेडक्वार्टर्स है इसका ना, यूएनओ का हेडक्वार्टर याद करने का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में टीके ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके अंदर हेडक्वार्टर को याद करने का एक ट्रिक बनाया गया है। आप वो ट्रिक सिर्फ याद कर लें, आपको 60 के करीब ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के नाम याद हो जाएंगे। हु वन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने जीता था। इसके अलावा जो पाकिस्तान पाकिस्तान के एट ओलंपिक्स में की पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही, इसके अलावा पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रही, ये क्वेश्चंस वो बार बार पूछता है। तो ये मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, आप इनको स्टडी कर लें। आपके तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इसमें से। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स की तादाद है 5 है। हैंडबॉल अगर पूछे तो प्लेयर्स की तादाद 7 है और अगर वो वॉलीबॉल पूछे तो फिर प्लेयर्स की तादाद 6 है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है, इधर से स्टूडेंट मिक्स अप कर देते हैं। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, ये 1951 में फर्स्ट सेंसस हुई थी और ये पैराग्राफ हमें लाजमी स्टडी करना है, इसमें पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस ऐड हैं। नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश हुई। नेहरू रिपोर्ट है क्या? स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जाता है, उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया होता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश हुई, उसे पता ही नहीं होता है कि नेहरू रिपोर्ट है क्या। इसके अंदर मुस्लिम मेंबर्स भी थे, उनके नाम क्या थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन में ऐड है, आप इसको एक स्टडी कर लें। When Delhi proposal was presented, Delhi proposal was presented in 1927, and here is the explorative answer for you. Must read it. P. Goodwin Austin. Goodwin Austin is also called K2। पेपर में शायद ऐसे K2 का दूसरा नाम क्या है, तो K2 का दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन है। दोनों एक ही तरह की बात है। जिस तरह भी क्वेश्चन में आएगा, को गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गुडविन ऑस्टिन को K2 भी कहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर लें और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दें। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। अपोजिट बताना था इंक्लूड का जो अपोजिट है वो एक्सक्लूड है। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर हैप्पीज़र्ड। हैप्पीज़र्ड का जो एंटोनिम था वो डेलिब्रेट है। हैप्पीज़र्ड का मतलब क्या होता है? इज समथिंग हैपेंस बाय चांस विद नो प्लान, तो इसको हैप्पीज़र्ड बोलते हैं और इसका जो एंटोनिम होगा डेलिब्रेट है। व्हेन पाकिस्तान हॉकी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। अब ये देखें क्वेश्चन डिफरेंट सेंस में आ गया। पहले उसने पूछा कि पाकिस्तान पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस पैराग्राफ में। अब वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हॉकी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब किया, तो 1948 में पार्टिसिपेट किया। ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है। तो आप ये पैराग्राफ एक बार लाजमी पढ़ लें, इसमें पास पेपर्स के 15 से 20 MCQs आपके सिर्फ ये 2 पैराग्राफ पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे बिलोंग टू विच कंट्री।
तो ये अमेरिकन है। वेयर इज़ द रिवर थेम्स? रिवर थेम्स लंदन में है, जो कि इंग्लैंड का शहर है। इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूके। इसकी जो लेंथ है 346 किलोमीटर है। रिवर थेम्स का जो दूसरा नाम है रिवर आइसिस है। कैपिटल ऑफ कोलंबिया बगोटा। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपके साथ जस्ट आंसर शेयर करेंगे। बाय द वे इट इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चन। इफ 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ इज़ मेड इन 2 मिनट्स, दैट हाउ मेनी यार्ड्स ऑफ क्लॉथ विल बी मेड इन 50 मिनट्स? तो इसका आंसर है 100 यार्ड्स। अगर इसको हम इधर भी सॉल्व करने बैठे हैं, तो आपके सामने ये मैं कर देता हूँ चलें। अगर वो कह रहा है 2 मिनट्स में 4 यार्ड्स बन रहा है, तो 50 मिनट्स में कितना बनेगा? अगर 2 मिनट में वो 4 गज़ बना रहा है, तो 50 मिनट्स का आधा कर लें 25, जो क्योंकि 25, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। क्योंकि 2 मिनट्स में वो 4 गज़ बना रहा है, यानी कि हमें हमें 25 मिनट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ़ करके। अगर 1 मिनट में 4 गज़ बना रहा होता, तो फिर हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था, लेकिन यहाँ पर वो 2 मिनट्स में बना रहा है। 2 मिनट्स का मतलब टोटल 50 मिनट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके आधे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका दूसरा तरीका भी है रेशियो के थ्रू करने का। रेशियो के थ्रू ही करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये तो ईज़ी क्वेश्चन था, ऐसे हो गया। लेकिन इसको रेशियो के थ्रू, ट्रिक के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए आप हमारी मैथ ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको विज़िट कर लें। उसके ऊपर ट्रिक्स अवेलेबल हैं मैथ के भी। A train travels 60 kilometer in 20 minutes. What is the speed of train? तो एंड द आंसर इज 48 किलोमीटर। ये इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी ट्रिक के थ्रू ही करेंगे तो सॉल्व होगा। ट्रिक के लिए आप हमारी मैथ ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको विजिट कर लें इसी एमएसटी के चैनल पर। इफ द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इज 70 kg एंड वन पर्सन विद वेट ऑफ 80 kg इज रिप्लेस्ड विद a person weighing a 60 kg, what will be the new average? And the answer is 69 kg. गज़वा उहद कब हुआ? गज़वा उहद 3 हिजरी में हुआ। गज़वा उहद के जो कमांडर थे अबू सुफियान थे। 3000 कुफ़ार थे गज़वा उहद में, जबकि मुसलमानों की जो इनिशियल तादाद थी वो 1000 थी। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबे, जो कि एक मुनाफिक था अंदर, उसने अपने 300 लोगों की को गज़वा उहद से पहले ही अपने लोगों को निकाल लिया, 300 लोगों को अंदर से। बैटल उहद से पहले तो मुसलमान 700 रह गए। तो इसी तरह है, अब आपने अगर वो तादाद के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपने देख लेना है कि मुसलमानों की इनिशियल तादाद 1000 थी, लेकिन अगर उस तरह पूछ रहा है कि जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने बंदों को, अपने काफ़िले को निकाल लिया, अपने लोगों को, 300 लोगों को, तो पीछे 700 रह गए। इसके अलावा इन द बैटल ऑफ ओहद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 5 आर्चर्स को, यानी कि तीर अंदाजों को माउंटेन के एक जगह पर खड़ा किया था कि आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। इस्तिआरा के अरकान कितने हैं? इस्तिआरा के 3 अरकान हैं। इसके अलावा तशबीह का भी वो पूछ सकता है, तो तशबीह के अरकान 5 हैं। अगर ये इसके आप देखना चाहते हैं कि इसके 3 अरकान कौन से हैं, तशबीह के 5 अरकान कौन से हैं, इसके लिए मैं अक्सर बुक रेकमेंड किया करता हूँ कलीद उर्दू। कलीद उर्दू आप लाज़मी पढ़ें, उसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रामर भी एक्सप्लेन की गई है और उर्दू के एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर डेली पब्लिश्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सबसे पहला उर्दू का अखबार था, वो इमरोज़ था। अगर वो ओवरऑल पूछ लेता है, पाकिस्तान की क्रिएशन की कैद नहीं लगाता कि पाकिस्तान की क्रिएशन का बाद का बताओ। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो उर्दू का, वो जामे जहानुमा था। ठीक है? इन दोनों में आपने ज़रा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आप इसका ईयर भी देखें, ये भी देखें कि ये किस जामे जहानुमा किस शहर से जारी हुआ, किसने जारी किया। ये क्वेश्चन अब आपने सर्च करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है, ताकि पता चले आपकी तैयारी कितनी है। अलीपुर का अली किसकी तसनीफ़ है? ये मुमताज़ मुफ्ती की तसनीफ़ है। ओद पंच किसकी तसनीफ़ है? ये मुफ्ती सज्जाद हुसैन की तसनीफ़ है। बादाम खाना से क्या मुराद है? इसका मतलब है दुश्मनी होना। इसके मुख्तलिफ और भी मिल रहे थे ऑप्शंस, इसको आप स्टार्ट कर लें। इट इज़ नॉट 100% फाइनल। अगर आपको इसके पास और रेफरेंस हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो फ़ेल जो गुज़रे काम को ज़ाहिर करे, लेकिन इसके ज़माने का तयन ना हो कि करीब का है या दूर का, तो इसको क्या कहते हैं? माज़ी मुतलक। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। अच्छा, फर्स्ट फीमेल
फेडरल जज ऑफ यूएसए नुसरत जहां बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बांग्लादेश से हैं। अच्छा, फर्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली। आप जानते हैं दिल्ली में सल्तनत थी जिसमें दिल्ली सल्तनत जिसको बोला जाता है सलातीन दिल्ली, उसमें ये सल्तनतें थी। इसमें स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी। तो वो कह रहा है फर्स्ट डायनेस्टी इसमें कौन सी थी? फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी जिसका पीरियड 1206 से 1290 था। इसके रूलर्स टोटल 10 थे। पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबिक ऐबिक था जो 1210 में फौत हुआ। लास्ट रूलर मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैककाबाद है। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने लिखा हुआ है, क्यों के जीके। क्यों इसको आप क्यू ये लिखा है ना, क्यू के, इसको आपने पढ़ना है क्यों के जी के। ठीक है, अब इसे याद करें कि क्यू से क्या बन रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खे से बन रहा है खिलजी। जी से बन रहा है, सॉरी एक मिनट, जी से बन रहा है गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर था। के से बन रहा है खीज़र खान जो कि सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर था। क्यों के जी के, क्यों से बन गया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। के से खिलजी, जी से गयासुद्दीन तुगलक, के से खीज़र खान जो कि सरदार डायनेस्टी का। एंड पे हमारे पास एक डायनेस्टी बचती है, लोधी डायनेस्टी। और ये लोधी डायनेस्टी के जो रूलर थे, पहले थे बहलोल लोधी और एंड वाले थे इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही बाबू ने हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और उसके बाद मुगल एम्परर की मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी गई। बुकिंगम पैलेस इज लोकेटेड इन लंदन। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। हाउ मेनी सीट्स ऑफ वुमन इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कितने सीट्स हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ मर्करी थर्मोमीटर? तो कैबियर फॉरेनहाइट है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स पीसीक्यू स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। उसने पेपर में कंफ्यूज किया हुआ था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस भी लिखा हुआ था, ये गलत है, ए वाला ही करेक्ट है। पाथवे टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। रोहतास पोर्ट इज लोकेटेड इन, ये डेलम में लोकेटेड है। शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर अपनी सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। सूरी डायनेस्टी का जो पीरियड है 1540 से 1556 है। इसके बाद मुगल एम्परर दोबारा फिर आ गई, हुमायूं ने कम बैक किया। तो काफ़ी बात लंबी हो जाएगी, अभी इधर रुक जाते हैं। बाकी इस तरह चीज़ों को सर्च किया करें, एक्सप्लोर किया करें, टॉपिक वाइज लेकर चला करें। क्योरामाई इज़ फेमस फॉर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, साल्ट है, साल्ट की वजह से फेमस है। इसको मेयो साल्ट माइन भी कहते हैं और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इसके अलावा जो दुनिया की सब पहले नंबर पे जो हुजम के एतबार से नंबर 1 साल्ट माइन है वो सिक्टू साल्ट माइन है जो कि अंटारियो में है। नेम द सोल्जर्स हु गार्ड निशान हैदर इन कारगिल वार। ऑप्शन ए है कर्नल शेर खान, ऑप्शन बी है हवलदार लालच जान, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस ए यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इट एम्पेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद मार्टेड ऑन, तो ये 5 सितंबर 1965 को शहीद हुए। सतपारा लेक इज लोकेटेड इन तकर्दू। 8 5 ईयर प्लान वाज, ये इसका टन्योर पूछा था तो ये 1993 से 1998 है। पासवर्ड नंबर 2 डाउनलोड दिस पीडीएफ। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायरेक्ट रूट टू इंडिया इन 1498? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वास्को ड गामा। Which article deals with the president as head of state? Article 41. OIC established on 25 सितंबर 1969। ये काफ़ी सर्च करने वाला टॉपिक है, आप इसकी देखें, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई, दूसरी कब हुई, पाकिस्तान ने इसकी कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस होस्ट की, इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। इस ओआईसी को एज ए टॉपिक लेकर चलें, ओआईसी को आप टोटल विकिपीडिया करें, इसको सर्च करें। नगर्नो काराबा इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, ये अर्मेनिया एंड अजरबैजान के दरमियान है। अब्दुल हकीम मोटरवे लाहौर टू मुल्तान इज कार डेप 3। कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस? तो ये बलूचिस्तान से अरेस्ट हुआ था और 3 मार्च 2016 को हुआ था। हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और अभी 24 पीएम है शहबाज शरीफ। और आपने तमाम पीएम
पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देखें, गवर्नर जनरल देखें पाकिस्तान के कौन-कौन से थे, प्रेज़िडेंट्स देखें कौन से थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन-कौन से थे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ वो फ्रैंक मेजरवे थे, दूसरे डोगलस ग्रेसी थे, तीसरे अयूब खान थे। इसके अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट थी ये 90 गालिबन 1971 में क्रिएट की गई और जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल तिका खान थे। गोलन हाइट्स इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, तो ये इसराइल और सीरिया के दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन है। सिनोनिम ऑफ एब्लूशन, एब्लूशन हम बोलते हैं पुल्दू करना। तो इसका जो करीब तरीन ऑप्शन था वो वाचिंग था, दोना। पासवर्ड टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री दैट इवनिंग, इन द इवनिंग ये आएगा। सलाते इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, अगर बारिश ना हो रही हो तो फिर हम पढ़ते हैं सलाते इस्तिस्का, जिसको शॉर्टेज ऑफ रेन की वजह से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा नमाज खसूफ है, खसूफ हम पढ़ते हैं लूनर एक्लिप्स के वक्त, और इसके अलावा नमाज कसूफ है तो इसको हम पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स के वक्त। ये दोनों भी 5 रेपर्स के क्वेश्चंस हैं। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875। which of the following is a programming language? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पास्कल। वाक्य उफक ये किस सूरत में है? सूरह नूर। इसके अलावा वाक्य उफक सर्च करें, वाक्य उफक था क्या, इसको स्टडी करें थारोली। इसराइल इज द टाइटल ऑफ हज़रत यकूब। रीजन ऑफ द बैटल ऑफ मोता, मुस्लिम अबैटडर वाज किल्ड, मुस्लिम सफीर को भेजा गया था लेकिन उसको आगे शहीद कर दिया गया था। तो इसकी एक हिजरी में हुआ था गज़वा मोता। वो नाम जो किसी खास काम की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए इसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जो टाइटल गवर्नमेंट दे उसको खिताब कहेंगे, और जो वैसे मकबूलियत की वजह से मिल जाए उसको लक़ब कहते हैं। यानी कि ऑफिशियली जो ना दिया जाए उसको लक़ब, और जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो उसे हम खिताब कहेंगे। विच सहाबी इज फेमस फॉर किरात अबी बिन काब? बिग बेन इज लोकेटेड इन, ये लंदन में है। बिग बेन है क्या? ये एक क्लॉक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है। द चोगोलुंगमा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, ये पाकिस्तान में है। पासवर्ड डाउनलोड पीडीएफ, विच इज नॉट अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएसए एंड चाइना, इसके ऑप्शन गेट नहीं पहुंच पाए। ऑप्शन ए इसका मिसिंग है। कुछ स्टूडेंट इसका नॉर्थ कोरिया भी कह रहे हैं, कुछ हवाई भी कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट भी पता नहीं वैसे है या नहीं जिस तरह पेपर में आएगी, इसलिए मैंने इसका कोई आंसर नहीं दिया। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ, और कोशिश करें एग्जैक्ट ऑप्शंस और एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में शेयर करें। Which option allows you to print multiple slides on one page? Option A slide, option B handout, C collate, and option D outline. And the correct answer is option B handouts. To be at dagger drawns mean, option D is correct, to bitter enemy, एक दूसरे का सख्त दुश्मन होना। Islamist tax which is applied on agricultural land is called pusher। तो ये अभी तक 63 क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए। तो अगर आपके और क्वेश्चंस भी याद हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस इस पेपर में प्रेजेंट करते हुए मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम आल्सो ह्यूमन, मुझसे भी गलती हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब स्टूडेंट्स शेयर करते हैं तो उसके साख बदल जाती है, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो अगर इस तरह अभी कोई क्वेश्चन 100% ही बदल गया हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो 1 दिसंबर को पेपर होने जा रहे हैं असिस्टेंट एसएनजीएटी के 2 मॉर्निंग और इवनिंग बैच में, वो भी इसी चैनल पर शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर में जितने भी पीपीएससी के पेपर्स होते हैं, पीएससी के पेपर्स होते हैं, वो हम पीडीएफ लिंक के साथ यानी कि आप पीडीएफ भी उसका डाउनलोड कर लेंगे और इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जीके ट्रिक्स के नाम से, मैथ ट्रिक्स के नाम से, इंग्लिश के नाम से, उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।